नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का यूनिवर्सिटी यात्रा के इस अगले एपिसोड में, जहां हम लोग बातचीत करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। यहां पर मेजरली आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, यूजी के लेवल पर आपको यहां पर वीवॉक, बीटेक, बीएससी और बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड के कोर्सेज देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर अभी आपने जब सीयूटी का फॉर्म भरा होगा या अभी आप सीयूटी की वेबसाइट को विजिट करोगे तो वहां पर यह दिखाएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में बीटेक के कोर्सेज में एडमिशन जो होगा वो यहां पर सीयूटी के थ्रू होगा। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने यहां पर एक चेंज किया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है, इसीलिए मैं इसको बता के फिर आपके वीडियो की शुरुआत करूंगा। उन्होंने इस बार ये क्लियर कर दिया कि बीटेक के इनके जो 4 कोर्सेज हैं, चारों में एडमिशन जो होगा वो यहां पर जेई मेंस के थ्रू होगा, जोसा की जो काउंसलिंग होती है उसके थ्रू होगा। यहां पे सीयूटी के थ्रू यहां पर ये एडमिशन नहीं लेने वाले हैं। फिलहाल ये चीज अभी उनके वेबसाइट पे ये जो है वो नोटिस है कि सिर्फ यहां पर जेई मेंस के थ्रू ही एडमिशन लिया जाएगा। अब बाकी यहां पर आगे क्या होता है क्या नहीं वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल यही बातें हैं। डिटेल्स आपको सब दी जाएंगी, यहां पे ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करें अगर हम लोग इस यूनिवर्सिटी की, तो सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो हरियाणा में होगा, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपका ये यूनिवर्सिटी जो है वो यहां पर सिचुएटेड है। 500 एकड़ के कैंपस में ये फैला हुआ है। 2009 में यूनिवर्सिटी बनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सारी जानकारी आपको एडमिशन काउंसलिंग से रिलेटेड इस वेबसाइट पे मिलेगी। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो 151 से 200 के बीच में है। अब यहां पर हम लोग बात करें कोर्सेज की, तो मैंने आपको बताया कि कोर्सेज तो आपको यहां पर वीवॉक के, बीटेक के, बीएससी का सिर्फ एक कोर्स है बीएससी ऑनर्स साइकोलॉजी, और यहां पर आपको बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के कोर्सेज यहां पे देखने को मिलते हैं। सारी बातचीत करेंगे हम लोग यहां पर। सबसे पहले बातचीत कर लें कि सीयूटी की मेरिट कैसे, सीयूटी में मेरिट कैसे किस बेस पे बनेगी, और फिर यहां पर फीस स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। तो अगर हम लोग यहां पर वीवॉक के कोर्सेज की बात करें तो 3 कोर्सेज आपको यहां पर मिलेंगे। 3 कोर्सेज में अगर आप देखोगे तो रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए जनरल टेस्ट से मेरिट आपकी बनेगी, बायोमेडिकल साइंस के लिए बायोलॉजी से आपकी मेरिट बनेगी, वीवॉक इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपकी मेरिट जो है वो जनरल टेस्ट से बनेगी। सिर्फ जनरल टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया है, जो मार्क्स होंगे उन्हीं से आपकी मेरिट बनेगी। अगर हम लोग इसमें बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो देखो ये पहले साल की फीस है। पहले साल की वो भी एससी एसटी की कम लगेगी, और बाकी जो भी अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस स्ट्रक्चर ये होगी। तो पहले साल आपकी फीस ज्यादा होगी क्योंकि एडमिशन फीस लगती है, तो 12,000 और इनका 9,500 रुपए, और फिर इसमें आपका 2,000 रुपए कम हो जाएगा आगे आने वाले साल में। 4 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, उस हिसाब से आपके यहां पे लगेंगे। ठीक है, यहां देखो तो 10,070 रुपए बाकी कैटेगरीज का, और 7500 रुपए एससी एसटी का लगेगा यहां पे। वीवॉक की बात करें अगर हम लोग, उसके बाद बात करें बीटेक, बीटेक के 4 कोर्सेज हैं, लेकिन इन चारों में एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू होगा। आपके सीयूटी के वेबसाइट पे जो मेंशन्ड है वो यही है कि इनके चारों कोर्सेज में एडमिशन सीयूटी के थ्रू होगा। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने अपने वेबसाइट पे अपडेट दिया हुआ है कि हम लोग जो है वो यहां पर जेईई मेंस के थ्रू बीटेक में एडमिशन लेने वाले हैं। बीएससी ऑनर्स का सिर्फ एक कोर्स है यहां पर आपका, बीएससी ऑनर्स साइकोलॉजी, साइकोलॉजी डोमेन से आपकी मेरिट बनेगी, और यहां पर जो इनकी फी स्ट्रक्चर है वो 18,000 रुपए सभी के लिए, एससी एसटी के लिए 14,000। बाकी पहले साल के बाद दूसरे तीसरे साल में आपके यहां पर फीस 13,900 और 9900 रुपए फीस एससी एसटी के लिए रहेगी। ठीक है, पहले साल ज्यादा होती क्योंकि एडमिशन फीस और कुछ कॉशन मनी भी आपकी लगती है। बीए बीएड आपके सीयूटी के थ्रू नहीं है, ये इंटीग्रेटेड कोर्स सीयूटी के माध्यम से नहीं है। इसके बाद सीयूटी के माध्यम से आपके पास 3 कोर्सेज मिलेंगे इंटीग्रेटेड एमएससी के, मतलब बीएससी एमएससी एक साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। अब अगर आपका इंटीग्रेटेड एमएससी मैथ्स है तो मैथ्स डोमेन से मेरिट बनेगी, फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री। अच्छा, यहां पर एक गड़बड़ हो गया, फिजिक्स की मेरिट फिजिक्स से और यहां पर मैथ्स की मेरिट मैथ्स से। इंटीग्रेटेड एमएससी मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स से ही आपकी मेरिट बनेगी, सिंगल एक डोमेन से आपके यहां पर मेरिट बन रही है। ठीक है, आपने भले फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन यहां पर मेरिट जो है सिर्फ एक सब्जेक्ट से आपकी यहां पर बन रही होगी। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर 18,000 रुपए बाकी के लिए, 14,000 रुपए एससी एसटी के लिए, 13,900 रुपए बाकी के लिए, एससी एसटी के लिए 9900 रुपए फीस होगी। एससी एसटी के केस में जो ट्यूशन फीस है वो यहां पे हटा दिया जाता है। ठीक है,
और यहाँ पर फीस देने का जो माध्यम है वो यहाँ पर जो है वो 50-50% में 2 इंस्टॉलमेंट्स आपको फीस देनी होती है। SC ST वालों को 3 इंस्टॉलमेंट्स मिलते हैं फीस को पे करने के, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने उन्हीं का रखा है जो आपके CUET के थ्रू है। अगर आप नोटिस करोगे तो सब में एक जनरल बात आपको मिल रही होगी, वो ये होगी कि क्लास 12th में आपके यहाँ पर 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और यहां पर SC ST और OBC स्टूडेंट्स के लिए 45% होना चाहिए। SC ST और OBC वालों के लिए 45%, ये बहुत साफ लिखा है, आप देख सकते हो। अब यहां पर आप देखिएगा, जैसे अगर आपको बीवॉक रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में करना है तो आप किसी भी डिसिप्लिन के हो सकते हो, लेकिन अगर आप बायोमेडिकल साइंस में जाना चाहोगे तो आप साइंस के होने चाहिए, मतलब आप वही यहां पे PCB से होने चाहिए, ठीक है। PCM या PCB दोनों आपका यहां पे चलेगा, लेकिन चूंकि आपके यहां पे बायोलॉजी से कट ऑफ बननी है तो अगर आप PCM बैकग्राउंड से होगे तो आपने बायोलॉजी का पेपर ही नहीं दिया होगा, तो अल्टीमेटली ये बायोलॉजी वालों के लिए ही हो जाएगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट वाले बच्चों के लिए भी यहां पर जो है वो यहां पर आपका साइंस में होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहां पर देखोगे तो BSN और साइकोलॉजी के लिए आप किसी भी डिसिप्लिन में हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। MSc केमिस्ट्री यहां पर आपका जो है वो साइंस से ही होगे तभी ऐसा पॉसिबल होगा, तभी आप BSc MSc यहां पर कर पाएंगे। बाकी मैंने आपको 12th की परसेंटेज क्राइटेरिया यहां पर बता दिया। अगर हम बात करें इनके हॉस्टल फैसिलिटी की, तो हॉस्टल फैसिलिटी है इनके पास, जिसमें से जैसे UG के बॉयज के लिए 2 हॉस्टल, UG के गर्ल्स के लिए 2 हॉस्टल, UG के ऐसे PG के, फिर ऐसे PhD के लिए हॉस्टल्स हैं इनके पास। कौन कौन से हॉस्टल्स हैं वो आप यहां देख सकते हो, ये सारे हॉस्टल की लिस्ट है, बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल के लिए यहां पर ये पूरी लिस्टिंग यहां पर आपकी की गई है, ठीक है। हॉस्टल की फी की बात करें तो पहले सेमेस्टर में, ये पिछले बार की डेटा है, इस बार की डेटा अभी इन्होंने अपलोड नहीं की है, ठीक है। थोड़ा बहुत भले बढ़ेगा, बाकी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हम लोग पहले सेमेस्टर की बात करें तो 9150 रुपए जनरल कैंडिडेट्स के लिए लगेगा, SC ST के लिए यहां पर 8250 रुपए और 3600 रुपए के आसपास की फीस होगी सेकेंड सेमेस्टर में, और यहां पर 2580 रुपए फीस होगी सेकेंड सेमेस्टर में SC ST वालों के लिए। ये आपकी 1 साल की पूरी फीस यहां पर हो जाएगी, लगभग आप मान के चलो वही 12-13 हजार रुपए के आसपास की, 13 हजार रुपए के आसपास की फीस यहां पे 1 साल की आपकी पढ़ने वाली है। अब यहां पर आप इनके हॉस्टल्स देख सकते हो, सब की सब एक जैसी है, एक जैसी यहां पर आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी, मतलब आपको लगेगा सर चारों फोटो एक ही लेकिन अलग अलग नाम है। ये कल्पना चावला है, ये असीमा चटर्जी छात्रावास है, ये होमी जे भाभा छात्रावास है, ये आपका S रामानुजन छात्रावास है। चारों अलग अलग है लेकिन बिल्डिंग एक जैसी है, तो यहाँ पे सब एक जैसे ही बनाए गए हैं। और यहाँ पर जो है वो हॉस्टल्स जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शंस भी हैं, ठीक है। तो हॉस्टल फैसिलिटी है और फीस आप देख सकते हो कि यहाँ पर फीस जो वो मॉडरेट है, बहुत कम भी तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो ये है आपके पूरी यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के रिगार्डिंग आपकी कंप्लीट डिटेल। बहुत ज़्यादा कोर्सेज के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं यूजी के लेवल पे, लेकिन जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। बाकी आगे के एपिसोड में आप किस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसी प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको मैं यहां पर वीडियोस दूं। बहुत बहुत धन्यवाद।